हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज से हम लोग एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2020 तक के बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा। अगर आप इन सारे करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप इस सीरीज के हर एक पार्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पार्ट में टोटल 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यह सेलिब्रेट किया जाता है 21 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अभी हाल ही में 4 दिन पहले यह दिवस मनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? यह नेचुरल गैस भंडार खोजा गया है तुर्की देश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संसद के स्पीकरों की 5वीं विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया था? अभी हाल ही में स्पीकर की 5वीं विश्व सम्मेलन हुई है, जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाले थे ओम बिरला, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो देखिए, यह आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके तहत मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी उसमें केवल और केवल मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसमें नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? इस चिड़ियाघर का नाम है मैसूर चिड़ियाघर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया गया है नेपाल की ई कॉमर्स फर्म के साथ, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? नई उड़ान योजना यह शुरू किया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, हाल ही में दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में यह सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? द एनीवेयर स्कूल शुरू किया गया दोस्तों गूगल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्टिंग को मंजूरी दी है? यह मंजूरी प्रदान किया गया है अमेरिका में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम यह शुरू किया गया है HSBC इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में UCSPF ने किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? यह अवार्ड दिया गया दोस्तों आनंद महिंद्रा को और शांतनु नारायण को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हाल ही में किसे SBI बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? SBI के नए MD बने हैं अश्विनी भाटिया, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए।
SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है अश्विनी भाटिया। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान की शुरुआत की है? यह अभियान शुरू किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन बने हैं? इसके CEO बनाए गए हैं रितेश शुक्ला, यानी कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर किताब को किसने लिखा है? वन अरेंज्ड मर्डर बुक लिखा गया है दोस्तों चेतन भगत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे स्टार कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया रोहित शर्मा को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं 2020 में, उन सभी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक बना है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इसे जीतने वाले हैं रोनी ओसुलिवन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? नए चुनाव आयुक्त बने हैं दोस्तों राजीव कुमार, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? यह समझौता उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कैथ रोबली, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी देश के नए नए प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम भी आप लोग को याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी एयरफोर्स में पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? यह कछुआ मिला है दोस्तों नेपाल में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस कछुए का जो खोल है, यानी कि ऊपरी परत होती है सेल, वो बिल्कुल गोल्डन कलर का आता है, एक सोने के रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो उनका स्थान इसमें दूसरा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर हुआ है इजराइल के साथ में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 20 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 5th क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासेम सुलेमानी प्रदर्शित की है? यह बैलिस्टिक मिसाइल प्रदर्शित किया गया है ईरान के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, श्रम मंत्रालय के किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है? अभी नया लोगो चेंज हुआ है श्रम ब्यूरो का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? यह ट्रायल चलाया गया दक्षिणी रेलवे के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने
चंद्रमा की कक्ष में 1 साल पूरा किया है? यह पूरा कर लिया है चंद्रयान 2 ने, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? यह शुरू होगा मालदीव के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? इस प्रणाली को नाम दिया गया है निंजा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया था? यह सेलिब्रेट किया गया दोस्तों 21 अगस्त को। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011-36 नामक रिपोर्ट को जारी किया है? यह रिपोर्ट जारी किया गया है जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 13, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स वैग ऑफ स्टोरीज नामक बुक को किसने लिखा है? यह बुक लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है, जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, इसके निर्माण में भारत किस देश को सहायता कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।